सारंगढ़ का सदियों से गौरवशाली इतिहास रहा है। आज हम आपको सतनाम धर्म का संपूर्ण इतिहास बताने वाले हैं। बताया जाता है कि औरंगजेब की कहर से सतनाम को बचाने के लिए नारनौल से पलायन कर सुरक्षित स्थान की तलाश में राजा बीरभान एवं उदयभान का आगमन सारंगढ़ की पावन भूमि पर हुआ। तब सारंगढ़ एक टापू के समान था, बांस का सघन जंगल और महानदी से घिरा हुआ सुरक्षित भूभाग, जहां पर सतनामी राजा ने अपना गढ़ स्थापित किया, जिसे आज सारंगढ़ के रूप में जाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है सतनामियों का, जिन्हें अपना इतिहास की ठीक जानकारी नहीं है। गौर करने वाली बात है कि परम पूज्य गुरु घासीदास जी को सारंगढ़ में सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारंगढ़ के राजपुरोहित से बाबा जी का मिलन हुआ हो और उन्होंने बाबा जी को सतनामी राजा के संबंध में जानकारी दी हो, जिसके बाद गुरु बाबा जी समाज को संगठित करने के लिए गहन तपस्या में चले गए हों। अगर ऐसा है तो यह रहस्य हमसे क्यों छिपाया गया? तो वीडियो में एंड तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज से करीब 352 वर्ष पूर्व का इतिहास सतनामी गौरव को दर्शाता है। इसके बाद का दूषित इतिहास हमारे सामने भरे पड़े हैं, जिसमें सतनामियों को दलित, शोषित, हरिजन और न जाने क्या क्या लिखा गया है। सतनामी जाति के लोग शूरवीर क्षत्रिय थे, जिन्होंने नारनौल में औरंगजेब की सेना को कई बार परास्त किया था। इनके पराक्रम की खबर लगते ही स्वयं औरंगजेब को मैदान में उतरना पड़ा था। इस लड़ाई में सतनाम समाप्त हो जाता, लेकिन राजा उदयभान व बीरभान ने सतनाम की रक्षा के लिए नारनौल से पलायन कर सुरक्षित स्थान पर चले गए। सारंगढ़ क्षेत्र में सर्वप्रथम राजा उदयभान सिंह व बीरभान सिंह रहे। इन्होंने यहाँ कब तक शासन किया, इसकी ठीक जानकारी नहीं है। हालांकि इनके बाद जो राजा यहाँ राज किए, उनका पूरा जानकारी मौजूद है। सतनामी विद्रोह के संबंध में के नंवल भारतीय ने अपने दलित विमर्श ब्लॉग में लिखते हैं कि भारत के इतिहासकारों ने सतनामियों को बहुत घृणा से देखा है। इसका कारण इसके सिवा और क्या हो सकता है कि सतनामी दलित वर्ग से थे और इतिहासकार उनके प्रति सवर्ण मानसिकता से ग्रस्त रहे। ये इतिहासकार डॉ. आंबेडकर के प्रति भी इसी मानसिकता से ग्रस्त रहे हैं। इसलिए उन्होंने न आंबेडकर को इतिहास में उचित स्थान देना चाहा और न सतनामियों को। अपवाद स्वरूप एकाध इतिहासकार ने स्थान दिया भी है, तो बहुत ही घृणित और विकृत रूप में उनका जिक्र किया है। दोस्तों, 1672 ईस्वी की सर्वाधिक उल्लेखनीय घटना सतनामी नामक हिंदू सन्यासियों के उदय की है, जिन्हें मुंडी भी कहा जाता था। नारनौल और मेवात के परगने में इनकी संख्या लगभग 4 या 5 हजार थी और जो परिवार के साथ रहते थे, ये लोग साधुओं के वेश में रहते थे, फिर भी कृषि और छोटे पैमाने पर व्यापार करते थे। वे अपने आप को सतनामी कहते थे और अनैतिक तथा गैरकानूनी ढंग से धन कमाने के विरोधी थे। यदि कोई उन पर अत्याचार करता था तो वह उसका सशस्त्र विरोध करते थे। यह विवरण यदुनाथ सरकार के विवरण से मेल नहीं खाता। खफी खान की दृष्टि में सतनामी ऐसे साधु थे जो मेहनत करके खाते थे और दमन अत्याचार का विरोध करते थे। जरूरत पड़ने पर वे हथियार भी चलाते थे। उसके इतिहास में सतनामियों के एक बड़े विद्रोह का भी पता चलता है, जो उन्होंने 1672 में ही औरंगजेब के खिलाफ किया था। अगर वह विद्रोह न हुआ होता तो खफी खान भी शायद ही अपने इतिहास में सतनामियों का जिक्र करता। इस विद्रोह के बारे में वह लिखता है कि नारनौल में शिकदार राजस्व अधिकारी के एक प्यादे पैदल सैनिक ने एक सतनामी किसान का लाठी से सिर फोड़ दिया। इसे सतनामियों ने अत्याचार के रूप में लिया और उस सैनिक को मार डाला। शिकदार ने सतनामियों को गिरफ्तार करने के लिए एक टुकड़ी भेजी, पर वह परास्त हो गई। सतनामियों ने इसे अपने धर्म के विरुद्ध आक्रमण समझा और उन्होंने बादशाह के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। उन्होंने नारनौल के फौजदार को मार डाला और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करके वहां नम के लोगों से राजस्व वसूलने लगे। दिन पर दिन हिंसा बढ़ती गई। इसी बीच आसपास के जमींदारों और राजपूत सरदारों ने अवसर का लाभ उठाकर राजस्व पर अपना कब्जा कर लिया। जब औरंगजेब को इस बगावत की खबर मिली तो उसने राजा बिशेन सिंह, हामिद खान और कुछ मुगल सरदारों के प्रयास से कई हजार विद्रोही सतनामियों को मरवा दिया। जो बचे वे भाग गए। इस प्रकार यह विद्रोह कुचल दिया गया।
वही यह विद्रोह इतना विशाल था कि इलियट और डावसन ने उसकी तुलना महाभारत से की है। हरियाणा की धरती पर यह सचमुच ही दूसरा महाभारत था। सतनामियों के विद्रोह को कुचलने में हिंदू राजाओं और मुगल सरदारों ने बादशाह का साथ इसलिए दिया क्योंकि सतनामी दलित जातियों से थे और उनका उभरना सिर्फ मुस्लिम सत्ता के लिए ही नहीं, हिंदू सत्ता के लिए भी खतरे की संकेत था। अगर सतनामी विद्रोह कामयाब हो जाता तो हरियाणा में सतनामियों की सत्ता होती और आज दलितों पर अत्याचार न हो रहे होते। सवाल है कि ये सतनामी कौन थे? उत्तर में यही कहा जा सकता है कि सभी सतनामी दलित जातियों से थे। यद्यपि आरंभ में इस पंथ को चमार जाति के लोगों ने स्थापित किया था जो संत गुरु रविदास के अनुयायी थे, पर बाद में उसमें अन्य दलित जातियों के लोग भी शामिल हो गए थे। इलियट और डावसन लिखते हैं कि 1672 के सतनामी विद्रोह की शुरुआत गुरु रविदास की बेगमपुर की परिकल्पना से होती है, जिसमें कहा गया है कि मेरे शहर का नाम बेगमपुर है, जिसमें दुख दर्द नहीं है, कोई टैक्स का भय नहीं है, न पाप होता है, न सूखा पड़ता है और न भूख से कोई मरता है। गुरु रविदास के उस पद की आरंभ की 2 पंक्तियां म ये हैं, अब हम खूब वतन घर पाया, उए नंचा खैर सदा मन भाया। दोस्तों, बेगमपुर शहर का नाए नम, दुख अंदोह नहीं ते ही ठाए नम। इलियट लिखते हैं कि 15वीं सदी में सामाजिक असमानता, भय, शोषण और अत्याचार से मुक्त शहर की परिकल्पना का जो आंदोलन गुरु रविदास ने चलाया था, वह उनकी मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं हुआ था, वरन उस परंपरा को उनके शिष्य ऊधोदास ने जीवित रखा था। वहां नम से यह परंपरा बीरभान तक पहुंचे नंची, जिसने सतनामी पंथ की नींव डाली। इस पंथ के अनुयायियों को साधु या साध कहा जाता था। वे एक निराकार और निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते थे, जिसे वे सत्य पुरुष और सत्यनाम कहते थे। ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन, दिल्ली के रिसर्च फोरम द्वारा प्रकाशित आदि अमृतवाणी श्री गुरु रविदास जी में ये शब्द सत्य नाम के साथ इस रूप में मिलते हैं। ज्योति निरंजन सर्वव्याप्त रंकार, व्याधि हरण अचल अविनाशी, सत्य पुरुष निर्विकार स्वरूप, सोहम सत्य नाम। किंतु गुरु रविदास के जिस पद में सत्यनाम शब्द आता है, वह उनका यह पद है जो अत्यंत प्रसिद्ध है, अब कैसे छूटे सत्यनाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बांस समानी। दोस्तों, बीरभान दिल्ली के निकट पूर्वी पंजाब में नारनौल के पास ब्रिजसार के रहने वाले थे। उन्होंने एक पोथी भी लिखी थी जिसका महत्व सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब के समान था और जो सभी सतनामियों के लिए पूज्य थी। कहा जाता है कि सतनामी विद्रोह के बाद बचे हुए सतनामी भागकर मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ इलाके में चले गए थे। संभवतः उन्हीं सतनामियों में 18वीं सदी में गुरु घासीदास पैदा हुए, जिन्होंने सतनामी पंथ को पुनः जीवित कर एक व्यापक आंदोलन का रूप दिया। यह आंदोलन इतना क्रांतिकारी था कि जमींदारों और ब्राह्मणों ने मिलकर उसे नष्ट करने के लिए बहुत से षड्यंत्र किए, जिनमें एक षड्यंत्र में वे उसे रामनामी संप्रदाय में बदलने में कामयाब हो गए। इसके संस्थापक परशुराम थे, जो 19वीं सदी के मध्य में पूर्वी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर इलाके में पैदा हुए थे। कुछ जमींदारों और ब्राह्मणों ने मिलकर भारी दक्षिणा पर इलाहाबाद से एक कथावाचक ब्राह्मण बुलाया और उसे सारी योजना समझाकर परशुराम के घर भेजा, जिसने उन्हें राजा राम की कथा सुनाई। परशुराम के लिए यह एकदम नई कथा थी। इससे पहले उन्होंने ऐसी राम कथा बिल्कुल नहीं सुनी थी। वह ब्राह्मण रोज परशुराम के घर जाकर उन्हें राम कथा सुनाने लगा, जिससे प्रभावित होकर वह सतनामी से रामनामी हो गए और निर्गुण राम को छोड़कर शंबूक के हत्यारे राजा राम के भक्त हो गए। उस ब्राह्मण ने परशुराम के माथे पर राम राम भी गुदवा दिया। ब्राह्मणों ने यह षड्यंत्र उस समय किया जब सतनामी आंदोलन चरम पर था और उच्च जातीय हिंदू उसकी दिन प्रतिदिन बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत हो रहे थे। वैसे सतनामी आंदोलन में षड्यंत्र के बीज गुरु घासीदास के समय में ही पड़ गए थे, जब उसमें भारी संख्या में ब्राह्मणों और अन्य सवर्णों ने घुसपैठ कर ली थी। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।